हरे कृष्ण। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अध्याय 6। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय की महिमा बताऊंगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ठीक है। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा वह भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। तो जो लोग नहीं चाहते हैं मुक्त होना वो जा सकते हैं मीटिंग से, और जो लोग चाहते हैं मुक्त होना वो रुक सकते हैं। हरि बोल। ठीक है, देखिए। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नाम का एक सुंदर नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं मतलब भगवान विष्णु। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा था, जिसे लोग बहुत प्यार करते थे और जिनके गुण असीमित थे। उन्होंने दैनिक अग्नि यज्ञ किए, जो इतने भव्य और विशाल थे कि उनसे निकलने वाला धुआं नंदन वन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय आनंद उद्यान तक पहुंच गया और कल्प वृक्ष के पेड़ों की पत्तियों को काला कर दिया। देखिए, समझना होगा, भगवान विष्णु बोल रहे हैं तो बिल्कुल ही सच बात है, सिद्ध बात है। ठीक। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत हुए मानो वे राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हैं। उस महान राजा की पवित्र गतिविधियों के कारण प्रतिष्ठानपुर में हमेशा देवताओं का वास होता था। जनश्रुति जब दान देते थे तो वे उसी प्रकार बांटते थे जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। कोई भेदभाव नहीं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कृत्यों के कारण वर्षा हमेशा सही समय पर आती थी और खेत भी हमेशा फसलों से भरे रहते थे, जो 6 प्रकार के मूषकों से आक्रमित नहीं होते थे। मूषक मतलब रैबिट्स, या कह सकते हैं रोडेंट्स, या चूहे कह सकते हैं, ठीक, जो फसलों को खराब ना करें। वह नागरिकों के कल्याण के लिए हमेशा कुएं और झील खुदवाते रहते थे। जनश्रुति के बहुत प्रसन्न होकर जनश्रुति से बहुत प्रसन्न होकर देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हंसों के रूप में उनके महल में गए। देवताओं ने हंसों का रूप लिया और जनश्रुति के महल में जा रहे हैं। वे एक दूसरे के पीछे आकाश में उड़ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कौन? देवता। जनश्रुति को मत उड़ा दीजिएगा। ठीक। भद्राशव 2 या 3 अन्य हंसों के साथ अन्यों से आगे उड़ गए। भद्राशव हंस हैं, लेकिन देवता, भद्राशव देवता हैं जो कि हंस के रूप में, ठीक। वो 2-3 अन्य हंसों के साथ अन्यों से आगे उड़ गए। उस समय अन्य हंसों ने भद्राशव को संबोधित किया, ओ भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या आप अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देखते हैं, जो इतना शक्तिशाली है कि वह अपनी इच्छा मात्र से अपने शत्रुओं को भस्म कर सकता है? बहुत बहुत प्रभावशाली राजा है जनश्रुति। अच्छा, ये गुण हमारे अंदर नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जब भद्राशव ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वे हंसने लगे और कहा, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रैकव के समान शक्तिशाली है? ठीक, आगे पढ़ते हैं। जब राजा ने हंसों की बातें सुनी, कौन राजा? जनश्रुति, तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतर आया और सहर्ष अपने सिंहासन पर बैठ गया। उस समय उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और उसे महान ऋषि रैकव को खोजने के लिए जाने का निर्देश दिया। देखिए, एकदम से बुलाना और कहना रैकव ऋषि को ढूंढो, ये कितना मुश्किल होगा उस समय। भाई, रैकव ऋषि कौन, कहाँ कहाँ मिलेंगे? उस समय तो आधार कार्ड भी नहीं था, गूगल मैप भी नहीं था, और इतना कोई वो भी नहीं था कि वेबसाइट पे, मतलब फेसबुक वगैरह पे फेमस हो रहे हैं। तो कहाँ मिलेंगे? तो कितना मुश्किल होता होगा उस समय। ठीक। जब महानाम, मतलब महानाम है, जब महानाम के उस सारथी ने राजा के निर्देशों को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। अरे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ रैकव ऋषि को ढूंढ के आओ, तो आप दुखी होंगे, अरे भैया कहाँ लफड़े में फंसा दिया, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाके कहाँ मिलेंगे वो। लेकिन सारथी खुश हो रहा है और तुरंत रैकव को खोजने के लिए निकल पड़ा। ठीक, कहाँ कहाँ गया? सबसे पहले उन्होंने काशीपुरी की यात्रा की, जहां सभी प्राणियों के कल्याण के लिए
भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं, शिव जी। इसके बाद वे गया शहर गए, जहां कमल नेत्र भगवान गदाधर रहते हैं, जो सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। देखिए ऐसा है कि जो महा है, महा जो सारथी है, वो हर धर्म क्षेत्र में जा रहा है, हर पवित्र स्थल पर जा रहा है, क्योंकि ऋषि का वास पवित्र स्थलों पर ही होता है। ठीक है, इसलिए वो हर पवित्र जगह जा रहा है कि भाई अगर कोई रैकब नाम के फेमस ऋषि हैं तो वहां पूछेंगे, पता लग जाएगा। ठीक। वह कई पवित्र स्थानों की यात्रा करने के बाद मथुरा आए, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इस स्थान पर परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण निवास करते हैं। तुम्हारे परम पिता कौन है? कृष्ण। परमेश्वर कौन है? कृष्ण। स्पष्ट है। वहां सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र अपने व्यक्तिगत रूपों में तपस्या करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मथुरा अर्धचंद्र के आकार में है और अति सुंदर एवं भक्ति प्रदान करने वाली जमुना नदी के तट पर स्थित है। उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पहाड़ी है, जो एक मुकुट में एक बड़े रत्न की तरह मथुरा मंडल के वैभव की शोभा बढ़ाता है। ठीक। यह यहाँ शुद्ध पेड़ों और लताओं से घिरा हुआ है। यह मथुरा शहर, मथुरा के चारों ओर 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं, और वृंदावन उसमें से एक है। मथुरा से निकलने के बाद महा ने पहले पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करी। तो पहले काशी गया था, फिर गया, मतलब पहले काशी गया, बनारस गया, फिर उसके बाद बिहार चला गया, फिर लौट के मथुरा आया, अब फिर पश्चिम जा रहा है, वेस्ट, फिर उत्तर जाएगा। काफी घुमा है वो। ठीक। और पैठड़ कहाँ है पता नहीं कहाँ से चला होगा वो। ठीक है, वो आगे की बात है। ठीक, सब हो गया। एक दिन वह कश्मीर नाम के एक शहर में आया, जहां उसने एक बहुत बड़ी और चमकीली सफेद जगह देखी। उस स्थान पर सभी लोग, यहां तक कि मूर्ख लोग भी, सुंदर देवताओं के रूप में दिखते थे। और आज भी आप देखेंगे जो कश्मीर के लोग होते हैं बड़े सुंदर दिखते हैं। ठीक। क्योंकि वहां कई यज्ञों की अग्नि निरंतर जल रही थी, मतलब कई सारे यज्ञ होते रहते हैं कश्मीर में। ठीक। ऐसा लग रहा था मानो शहर पर हमेशा बादलों की कतार लगी हो। क्यों? यज्ञ के धुएं से। ठीक। भगवान शिव, जिन्हें मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, उस शहर में रहते थे। कश्मीर का राजा कई राजाओं को हराकर अभी लौटा था और भगवान शिव की पूजा करने में लगा हुआ था। भगवान शिव के प्रति उनकी महान भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के दरवाजे के पास एक छोटी गाड़ी पर बैठे एक पेड़ के नीचे महा ने महान ऋषि रैकव को देखा। जनश्रुति के वर्णन से, जनश्रुति कौन है? राजा। जनश्रुति के वर्णन से जब उन्होंने रैकव को पहचाना तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, ओह महान ऋषि, आप कहाँ रहते हो और आपका पूरा नाम क्या है? आप इतने उन्नत व्यक्ति हो, आप इतने उन्नत व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि राजा लोग, वो सॉरी, देवता लोग भी आपका वर्णन कर रहे हैं, तो आप कितने उन्नत व्यक्ति होंगे। आप इस जगह क्यों बैठे हो? मतलब आप इतने उन्नत हो तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? मंदिर के दरवाजे पे छोटी गाड़ी पे क्यों बैठे हो आप यहाँ? आप तो बड़े उन्नत हो, आपकी महिमा का गान तो देवता लोग भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे नॉर्मल स्थान पे क्यों बैठे हो? ये प्रश्न था महा का। जब रैकब ने महा की बात सुनी तो उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर गुण है रैकब जी का, इसीलिए वो महान है। देखिए इस जगत से कुछ ना लेना, इस जगत में संतुष्ट रहना और कोई भी चीज इस जगत से ना चाहना बहुत उन्नत गुण है, बहुत बड़ा गुण है। आप लोग देखे होंगे, अपने जीवन में देखते होंगे, जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ की कमी महसूस होती है कि अरे यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन रैकब ऋषि कह रहे हैं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ,
मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत उन्नत गुण है। आगे पढ़ते हैं। जब महा ने यह उत्तर सुना तो उसके मन में सब कुछ समझ में आ गया। वह तुरंत वापस प्रतिष्ठानपुर के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को सम्मान अर्पित किया और हाथ जोड़कर राजा को सभी घटनाओं की सूचना दी जो उसके साथ घटित हुई थी। राजा ने महा से सब कुछ सुनने के बाद महान ऋषि रैकब के दर्शन के लिए तुरंत जाने का फैसला किया। एक सुंदर रथ पर बैठकर अपने साथ अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर उस राजा ने कश्मीर के लिए प्रस्थान किया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां ऋषि रैकब ठहरे हुए थे तो वह उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने अपने साथ लाए गए सभी मूल्यवान रेशम के वस्त्र, फ्रॉम स्प्रिंट है, रेशम के वस्त्र और रत्नों को रैकब के सामने रख दिया। उस समय ऋषि रैकब बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तू इन सब तुच्छ वस्तुओं को लेकर अपने रथ पर रख और इस स्थान से चला जा, और कोई हमें देगा। अरे भाई, बड़ी कृपा है आपकी। बड़ा फर्क है। ठीक। राजा तुरंत बड़ी भक्ति के साथ रैकब के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगकर उस पर दया करने के लिए कहा। उन्होंने रैकब से पूछा, हे ऋषि, आपने त्याग और भगवान के प्रति भक्ति की इतनी उच्च स्थिति कैसे प्राप्त की है? राजा के विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर रैकब ने उत्तर दिया, मतलब इस प्रकार उत्तर दिया होगा, क्यों ना हो, क्योंकि मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस प्रकार से दिया होगा। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। राजा के विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर रैकब ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय को रैकब से सुना और उसके बाद वह प्रतिदिन उस छठे अध्याय का पाठ करने लगे और समय आने पर एक पुष्प विमान आया और उसे वैकुंठ ले गया। इस बीच वह महान ऋषि जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का पाठ कर रहे थे वैकुंठ गए, जहां वे परम भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लगे। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के इस छठवें अध्याय का पाठ करेगा वह शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, गारंटीड है। कितनी सुंदर बात। ओके, अब हम लोग पाठ करेंगे। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, पाठ शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, श्लोक 1। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यम सन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा ना ही असन्यास अन्यसस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम का कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। बंधुरात्मानस बंधुरात्मात्मानस तस्य येन, नहीं ऐसे ऐसे नहीं होगा। बंधुरात्मात्मान बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः
युक्त इत्य उच्यते योगी समलोष्टाश्रम कांचनः सुहृन्मित्रारे उदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसाः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात अश्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्य एवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्य उच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः यत्रो यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचा विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं नियम्य समन्ततः शनैः शनैर् उपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तद् आत्मन्य एव वशं नयेत् प्रशांत मनसं हि एनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्म भूतम् अकल्मषम् युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषाः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वम् आस्थिताः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते आत्मौपमन्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्थो त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एष्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयातात्मनः योगो दुष्प्राप इति मे हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है?
प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। पढ़ते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसाः अप्राप्य योग संसिद्धित काम गतिम कृष्ण गच्छति। कंचिन्नो भय विवश कंचन्नो भय विभ्रष्टस्य छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पतिः। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस् अशेषिताः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद् ईदृशम्। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषाः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय।